आदरणीय अजय सर, महाराष्ट्र, यहाँ पर 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक उन्होंने भेंट दी है। इस पूरे दौरे में उन्होंने औरंगाबाद, बुल्ढाना, अकोला, मूर्तिजापुर, अमरावती और नागपुर तथा मुंबई में उपदेश दिए हैं। ये सारे उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस उपदेश में से कोई अंश यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सारे उपदेश ही महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। 15 जनवरी में मुंबई में जो आदरणीय अजय सर ने प्रवचन दिया, उसमें उन्होंने एक प्रयोग के बारे में बात की। उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अजान कहते कि अपने जीवन में काफी लोग ये समझते कि मैं सीधे चलता हूँ, सीधे चलते आ रहा हूँ, चलता रहूंगा। इस तरह से लोगों की धारणा होती है। तो ऐसे लोग हैं जो ये सोचते कि वो सीधे चलते हैं, तो उनको लेकर एक प्रयोग किया गया, जिनमें उनको कहा गया कि आप सीधे चलते हैं तो आपका परीक्षा ली जाएगी। आप सीधे चलना है, फिर उसको गिना जाएगा कि आप सही में सीधे रास्ते चलते हैं। तो जिनके साथ भी ये प्रयोग होने वाला था, वो खुशी से उन्होंने उसके लिए सम्मति दे दी कि हाँ, मैं सीधे रास्ते चलता हूँ और मैं इस प्रयोग के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दूसरे दिन उनको जहाँ सूरज की रोशनी ना हो ऐसे जगह पे ले गया गया और उनको कहा गया कि आप यहाँ से, जहाँ पे रोशनी नहीं है, यहाँ से आपको सीधे चलते जाना है। शाम का समय हो सकता है या रात हो सकती है, तो उनको बताया गया कि यहाँ से आपको सीधे चलना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं चल सकता हूँ। तो उन्होंने चलना शुरू किया, चलते गए और 8 घंटे के बाद वो रुक गए। 8 घंटे के बाद रुकने के बाद जिस जगह वो व्यक्ति खड़ा था, तो वैज्ञानिक आए। उन्होंने उस जगह से लेके आरंभ की जगह उसको गिना, उसको नापा। तो वो सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, सही में यह व्यक्ति एकदम सीधे रास्ते चल के आया है। सिर्फ 1 डिग्री का झुकाव एक तरफ हुआ है, बाकी वो सीधे चलते आ रहा है। 1 डिग्री तो बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए। वो व्यक्ति खुश हुआ। दूसरे दिन यही प्रयोग को दोहराया गया। दूसरे दिन भी व्यक्ति ने चलना शुरू किया।
चलते 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 8 घंटे के बाद वो फिर रुक गया। फिर वैज्ञानिक वहां पे पहुंचे और उन्होंने फिर नापा, तो पाया कि फिर वह व्यक्ति सही तरीके से सीधे रास्ते में चल के आया, लेकिन आज भी वो 1 डिग्री ही एक तरफ झुका हुआ था। तो उस तरीके से सारे वैज्ञानिक फिर आश्चर्यचकित हो गए कि यह व्यक्ति सही में सीधे रास्ते ही चल रहा है। तो व्यक्ति भी खुश हो गया। तीसरे दिन फिर इस चीज को दोहराया गया। फिर उस व्यक्ति ने चलना शुरू किया, फिर 8 घंटे के बाद रुक गया। और फिर जब वैज्ञानिकों ने तीसरे दिन भी नापा, तो सही में वो व्यक्ति सीधे रास्ते में चला था। सिर्फ 1 डिग्री का झुकाव था, 1 डिग्री वो इधर उधर झुका हुआ था। तो इस तरीके से ये आदमी चलते गया चलते गया चलते गया। अगर ये आदमी ऐसे ही चलते जाए तो 30 दिन के बाद अगर वो उत्तर की दिशा में चल रहा है और वो उसको कहा गया था कि आप उत्तर की दिशा में चलेंगे और वो उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो 30 दिन के बाद अगर वो रोज 1 1 डिग्री एक तरफ झुक रहा है, तो 30वें दिन वो पूरब की दिशा या पश्चिम की दिशा में होगा। और अगर अगर यही वाकया आगे भी चलता रहा तो 90 दिन के बाद वो उसका जो दिशा है वो पूरब हो जाएगी या पश्चिम हो जाएगी। और अगर वो 180 दिन तक ऐसे ही चला, तो जो आदमी उत्तर की दिशा जा रहा था उस आदमी का दिशा उस आदमी की दिशा दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो बनते हमें यही समझाना चाह रहे कि वास्तविकता में ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो आगे बढ़ के उसका जो निरंतरता होने के कारण हम अपने ध्येय से एकदम विरुद्ध दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। ये जो सिमली या उदाहरण अजान देते हैं, ये हमारी वास्तविक जीवन से बहुत नजदीक है। जो ध्यान करते हैं उनके लिए भी ये सही साबित होता है, और जो ध्यान नहीं करते उनके लिए भी यही सही साबित होता है। वास्तविक जीवन में हम लोग बहुत लोगों को जानते हैं कि जो ये समझते कि मैं कुछ गलत काम करता ही नहीं, मैं हमेशा सही काम करता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, तो मुझे ये ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मेरा जीवन एकदम सीधा है, सादा है। उसी तरह से जो ध्यान करते हैं वो भी सोचते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमें भी कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अजान यहाँ पे निरंतरता जो होती है उसके बारे में बताते हैं। जो उस आदमी को सूरज की रोशनी नहीं होने वाली जगह यानी अंधेरे में कहा गया है कि आप यहाँ चलिए, तो वो जो अंधेरा है वो अज्ञान का अंधेरा है। अज्ञान यानी
जो सत्य है उसके बारे में पता नहीं होने का, तो जो व्यक्ति चल रहा है उसकी खुद की धारणा है कि वो सीधा चलता है, वो कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन वो अज्ञान का जो अंधेरा है, जो उसको सच्चाई पता नहीं है, वो भगवान बुद्ध के उपदेश जो होते हैं, जो आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए, या कर्म विपाक जो भगवान ने बताए, या प्रतीत समुत्पाद जो भगवान ने बताए, तो उनके प्रति वो अज्ञानी है, उसकी समझ नहीं है उसके बारे में। या अगर साधक है तो भी उसको उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं, उसके ऊपर उसने चिंतन नहीं किया। तो इस तरीके से वो अज्ञानी व्यक्ति चलते जाता है। तो अगर ये व्यक्ति समझ रहा है कि मैं सीधे रास्ते चल रहा हूँ, फिर भी सत्य के बारे में या अज्ञानी होने के कारण काया वाचा मन, इनसे उससे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है, क्योंकि सत्य पता नहीं। और सत्य नहीं पता होने के कारण वो रोज 1 डिग्री उसका जो ध्येय है उससे गलत हो जाता है। और यही रोज 1 डिग्री गलत होना होना 30 दिन के बाद इसका जो परिणाम होता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। और 1 से 80 दिन के बाद तो वो पूरी तरह से अपनी विरुद्ध दिशा में जा रहे होते। तो इस तरह से हमें ये समझ लेना आवश्यक है कि हम कितना भी सोचे कि हम कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन पूरा सच नहीं जानने के कारण हमसे गलतियां हो ही जाती। तो ये सब अगर आपको पालना है, तो इसके लिए आपको ध्यान करना आवश्यक है। और जो ध्यान करते हैं उनको अगर ये टालना है, तो उनको चिंतन करना और अपनी जहाँ जहाँ गलतियां हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अगर जो ध्यान करते नहीं उन व्यक्ति की बात यहाँ पे ले, तो वो समझते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते नहीं, तो उन्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। बट वास्तविकता में जो भी हम हमारे मन में, जब भी हम किसी और से संबंध आते ही है, तो उसमें जब भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो कोई भी बात हो तो अपने आप ही हमारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। या अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके प्रति आसक्ति व्यक्त हो जाती है। अगर कोई घटना है जो हमें सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। और अब कोई घटना हम चाहते हैं कि ऐसा हो और वो हो जाती है, तो आनंदित हो जाते हैं। और फिर हम यही सोचते हैं कि ऐसे ही घटना बारंबार हो जाए। तो इस तरह से, क्योंकि सच्चाई सत्य का पता नहीं होने के कारण हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और ये यही होता है कि 1 डिग्री का झुकाव या 1 डिग्री गलत रास्ते में हम चले जाते हैं। तो इसके लिए जो ध्यान नहीं करते उनको ये समझना आवश्यक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, फिर भी अज्ञान के कारण हमसे गलती हो ही रही है, तो वो समझने के लिए, अज्ञान समझने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सच्चाई समझने के लिए
हम ध्यान करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध के उपदेश का अभ्यास करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं तो आसन में बैठ के 1 घंटे ध्यान कर लिया, 1.5 घंटे ध्यान कर लिया, सिर्फ यही ध्यान नहीं होता। ध्यान के बावजूद जब भी हम जीवन में होते हैं तो जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही है, जिस व्यक्ति से हमारा संपर्क हो रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, तो हमें उसके प्रति भी सजग रहना है। और यही सजगता है जो हमें किसी भी तरह का द्वेष या आसक्ति उत्पन्न होने से रोक देती है। और यही रोकना है जो आदमी एक सीधे लाइन में, सीधे दिशा में चलते जाते। तो ये जैसे ही हम रोज अपने आप को 24 घंटे के जीवन में 1 या 1.5 घंटे के ध्यान के बाद वास्तविक जीवन में हम जब जागरूक रहते, माइंडफुल रहते, तो यही कोशिश करनी है कि हमारे मन में कोई किसी के प्रति द्वेष, आसक्ति, ये दुर्गुण उत्पन्न ना हो जाए, ये विकार उत्पन्न ना हो जाए। और अगर हो भी गए हैं तो सिर्फ उसको जांचना है, उसको उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना। सिर्फ ये समझ लेना है कि हाँ, मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। जैसे ही आप ये समझ लोगे कि ये द्वेष उत्पन्न है, तो उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। और फिर निरंतरता अगर आपने रखी इस चीज में कि उसको जान ले, तो अपने आप ये दूर हो जाते। तो यह भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतरता होनी चाहिए। इसके लिए रोज ध्यान करना आवश्यक है। तो ये जो उदाहरण आदरणीय बनते अजन जैसा रोज जीते हैं, ये दोनों व्यक्ति जो ध्यान करते हैं उनके लिए भी योग्य है, और जो ध्यान नहीं करते उनके लिए भी योग्य है। तो इसके लिए अपना जो ध्येय है, अपना ध्येय, जो व्यक्ति सीधा चल रहा है उसका भी ध्येय सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है। और जो ध्यान कर रहे हैं उनका भी ध्येय सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है। तो ये समझ लेना आवश्यक है कि सुख और शांति प्राप्त करने के लिए जो हमें सीधे लाइन में चलना है, तो सीधे लाइन में चलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारा चित्त जो है उसमें कोई भी दुर्गुण उत्पन्न ना हो, और उसमें अच्छाई वाले गुण, अच्छे गुण ये उत्पन्न हो। तो दुर्गुण जो है वो हमें 1 डिग्री अपने रास्ते से भटका देते हैं। और ये 1 डिग्री रास्ते से भटकना, अगर उसमें उसमें निरंतरता तो होती है, तो वो 180 दिन के बाद हमें गलत दिशा में लेके जाते, तो हम दुख की तरफ चले जाते। तो इसके लिए हमारे जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है। तो एक छोटे से उदाहरण से अजय जैसारो हमें इस ध्यान करने का महत्व समझाते हैं। साध साध साध।